मतभेद भले हमारे बीच हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसी का उदाहरण नीतीश जी ने दिया। पांचों राज्य में इंडिया गठबंधन आगे रहेगा और लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन आगे रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव आसिफ सर हैं। सबसे पहले सर लाइव सिटीज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अभी पर्व त्यौहार का मौसम चल रहा है, विभिन्न जगहों पे आपने घूमा है, सभी लोगों से मिला है, वरिष्ठ राजद के कई लीडर भी आपके साथ थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा संक्षेप में? कि लोगों के बीच जाना हमेशा ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और त्यौहार के अवसर पर मैं बिस्फी के हर एक पंचायत में गया, हर दुर्गा स्थान पर गया और लोगों के बीच गया। लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला और बहुत कुछ अपनी संस्कृति के बारे में लोगों से सीखने का अवसर मुझे मिला। अभी जहाँ तक आप क्षेत्रों को घूमे हैं, अब आप ही के पार्टी के, जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस पार्टी के अगर मुखिया की बात करें तो लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो अब जापान जा रहे हैं। मुद्दा एक ही है, टूरिज़्म को बढ़ावा देना, वहाँ जा कर के भारत को, बिहार को रिप्रेजेंट करना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं घूमने का मन है तो जा रहे हैं। देखिए, जब से हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब से पर्यटन विभाग का भार संभाला है, तब से आप देखें देश भर में बिहार के विभिन्न विभिन्न पर्यटक स्थलों का, बिहार की संस्कृति का वर्णन आपको देश भर में देखने को मिल रहा है विज्ञापनों के थ्रू। और इसी कड़ी में वो अगला कदम ले रहे हैं अपने विज़न के तहत कि विदेश में भी बिहार, जो कि गौतम बुद्ध की धरती है, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ली, दीक्षा दिया, और महावीर जी की धरती है बिहार, जिसे लोग आज के डेट में पहचान नहीं रहे हैं, भूल गए हैं। तो इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, पूरी विश्व को बिहार का संदेश देने का वो काम कर रहे हैं। और बिहार में बहुत सारी जगह हैं जो लोगों को नहीं मालूम अभी, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है, जहाँ बाघों की बहुत संख्या है और बहुत ही सुंदर जंगल है। देश दुनिया से लोग आ सकते हैं देखने। अभी हाल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ग्लास ब्रिज बनाया है, जो कि एक बहुत ही अनोखी चीज़ है बिहार में। और पूरी दुनिया को, जो आज लोकतंत्र और डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही है और जिसने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसकी जननी भी बिहार का है। बिहार ने ही पूरी विश्व को डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये सब हमें बाहर विश्व में बताना चाहिए। और आप हमारे ही इलाके को देख लीजिए, मिथिला इलाके को ही देख लीजिए, मिथिला पेंटिंग जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इसे हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कलाकार हैं, अगर देश भर में बिहार का नाम होगा, लोग पहचानेंगे, तो हमारे कलाकारों को और हमारे यहाँ के लोकल लोगों को भी इससे पहचान मिलेगी। क्या आपको लगता है कि ये विभाग जो तेजस्वी प्रसाद जी के पास है, वो जा करके अब वैश्विक स्तर पर इन तमाम चीज़ों को रखेंगे, तो फिर बीजेपी के पास भी ये विभाग या अन्य पार्टियों के पास भी ये विभाग था, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हम रोजगार को सृजन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का ये क्यों कहना है फिर कि घूमने के लिए मन है इसीलिए जाते हैं? देखिए, तेजस्वी जी युवा हैं और एक नई सोच रखते हैं, और इसी नई सोच का उदाहरण है कि वो बिहार की धरती की जो उपलब्धियां हैं वो सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। और ये काम पहले किसी ने नहीं किया, किसी ने सोचा भी नहीं। घूमने का मन नहीं है घूमना, देखिए, एक राजनेता का कर्तव्य है अपने देश की, अपने स्टेट की, अपने लोगों की सेवा करना, और वो यही काम निरंतर करते हैं। आप इसे घूमना कहिए, आप इसे भ्रमण कहिए, लेकिन हमें पता है वो अपने विजन के तहत काम कर रहे हैं और बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं। जातीय गणना का रिपोर्ट आया, उसके बाद कहा गया कि आप ही के पार्टी के तमाम लोग, आप ही के गठबंधन के तमाम लोगों का कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुसलमान का जो है वो 17.70% जो है वो आबादी प्रकाशित हुई। उसके बाद यादव की बात कर ले तो 14.26%। क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमान डिप्टी सीएम एक और होना चाहिए? ये बीजेपी का भी कहना है, उस हिसाब से तो 2 बैठना चाहिए डिप्टी सीएम। देखिए, मुझे क्या लगता है, मैं ये आपको सच सच बताऊं तो मेरा मानना है कि मुसलमानों की आबादी 17.7% है,
लेकिन हमारी जो भागीदारी है हमारे स्टेट की और देश की तरक्की में वो कम है, क्योंकि हम देश में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ गए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम हमारी कम्युनिटी में लोगों को जागरूक करें ताकि वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर पूरा ध्यान दें। और ये 17.7% की जो आबादी है, ये देश की तरक्की में अपनी भागीदारी को दुगना तिगुना करें। हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। डिप्टी सीएम 2 नहीं होना चाहिए। वो हमारे सरकार तय करे कितना होना चाहिए। हम जो ज़मीन पे वर्क करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी देश की तरक्की में भागीदारी को बढ़ाएं और एजुकेशन पे अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का हम काम करें। दीक्षांत समारोह में नीतीश कुमार गए थे मोतिहारी, राष्ट्रपति महोदया भी आई थी। उन्होंने खुले मंच से कहा कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आप लोगों के साथ दोस्ती रहेगी, और वो आप लोग बीजेपी वाले थे। देखिए, ये इससे बेहतर उदाहरण समाजवादी सोच का, समाजवादी लोगों का हो ही नहीं सकता कि वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। वो हम मानते हैं कि देखिए, हम और आप में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम समाज के हर वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, हर वर्ग को जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें मतभेद कभी नहीं मतभेद भले हमारे बीच हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसी का उदाहरण नीतीश जी ने दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव को बोले हैं कि बच्चा है, अब इसी को तो आगे बढ़ाना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यही करते करते तो अपने आप को धरातल पे ले आए। देखिए, जिन्हें आज आप बच्चा कह रहे हैं, आज देश को दिशा देने में युवा का सबसे बड़ा योगदान है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी 60% से अधिक आबादी युवाओं की है। तो ये युवाओं का देश है और युवा ही इस देश को अपने विजन से आगे ले जाएगा। और मैं नीतीश जी की सोच का बहुत सम्मान करता हूँ। जी, इंडिया गठबंधन में शशि थरूर का एक कमेंट आया इंडिया गठबंधन को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, कि भले इंडिया गठबंधन में बहुत सारे पीएम पद के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस में भी बहुत सारे पीएम पद के उम्मीदवार हैं। तो अब पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन हुई, उसके बाद भोपाल दौरा था, वो भी रद्द हो गया। अब तो ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहा है इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी। मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया गठबंधन में जो लोग ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, बहुत ही काबिल लोग हैं और उन्होंने रोड मैप तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। थोड़ी अटकलें हैं, कोई भी काम आप नया शुरू करते हैं, शुरू में कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इन परेशानियों को दूर करते हुए इंडिया गठबंधन देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए एकजुट होकर काम करेगा और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और उसका समाधान निकालने का हम काम कर रहे हैं। 5 राज्यों के इस चुनाव में अपने आप को राजद या इंडिया गठबंधन ही कहाँ देख रहा है, जहाँ तमाम पब्लिक ओपिनियन आपने देखा होगा, तमाम वोट का जो है वो ओपिनियन देखा होगा, उस हिसाब से ये गठबंधन अपने आप को कहाँ रख रही है? कि जहाँ तक मेरा मानना है, 5 राज्य में इंडिया गठबंधन आगे रहेगा और लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन आगे रहेगा, क्योंकि लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं और लोग ज़रूर हम पे भरोसा जताएंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है और हमारे नेता भी इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो ये हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव हैं, बेहद ही सिलसिलेवार ढंग से अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से रखते हैं और तमाम चीज़ों का तमाम सवालों का इन्होंने बेहद ही तथ्य के साथ अपने सवालों का जवाब दिया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।